तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे, तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पे एक सीरीज़ चल रही है उत्तराखंड परीक्षावाणी 2024, जो 2024 की नई वाली बुक है। तो इसमें हम इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है उत्तराखंड संक्षिप्त अवलोकन, तो हम यहाँ पे इसके जो वन लाइनर हैं वो हम कंप्लीट कर रहे हैं प्रश्नों के रूप में। तो हमने इस सीरीज़ की यहाँ पे 22 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने यहाँ पे 1100 क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। अगर आपने अभी तक इन वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज की यहाँ पे जो वीडियो है इस सीरीज़ की, तो ये यहाँ पे 23वीं वीडियो है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, राज्य में द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजातीय समुदाय है, तो वो है जौनसारी समुदाय। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, जौनसारियों में कैसा परिवार देखने को मिलता है। तो जौनसारियों में संयुक्त परिवार देखने को मिलता है। और अगर इनके समाज की बात करें तो जौनसारियों का समाज पितृसत्तात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, पहले जौनसारियों में प्रचलित था, तो यहाँ पे बहुपति विवाह प्रचलित था जौनसारियों में। ठीक है, पहले जौनसारियों में ग्राम पंचायत की जगह कौन सी समिति होती थी, तो इस समिति को कहा जाता था खुमरी समिति। ठीक है, ग्राम पंचायत की जगह पे खुमरी इनकी ये समिति होती थी। खुमरी की मुखिया को क्या कहा जाता था, तो जौनसारियों में जो खुमरी समिति होती थी तो इसका जो मुखिया वो ग्राम सयाना कहलाता था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, जौनसार में संतान कल्याण के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो वो है यहाँ पे भिरोली त्यौहार। ठीक है, भिरोली त्यौहार मनाया जाता है जौनसार में संतान कल्याण के लिए। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि जौनसारियों के मुख्य देवालय जहाँ महासू अपने चारों वीर भाइयों व माता देवलाड़ी के साथ विराजते हैं, तो कहाँ पे है, वो है हनोल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, जौनसारियों के मुख्य देवता कौन है, तो जौनसारियों के मुख्य देवता हैं महासू, और ये कहाँ पे है, तो ये हनोल में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जौनसारी अपने को मानते हैं, तो जो जौनसारी हैं ये अपने आप को पांडवों का वंशज मानते हैं, और जौनसारी जो लोग हैं ये पांडवों को देवताओं के रूप में पूजते हैं। तो ये यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जौनसारियों द्वारा महासू देवता का जागरा त्यौहार कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है भादों के महीने में। ठीक है, तो जौनसारियों का जो जागरा त्यौहार किससे संबंध रखता है, तो ये महासू देवता से संबंध रखता है, और ये जौनसारियों का त्यौहार है। और ये कब मनाया जाता है, तो ये भादों के महीने में मनाया जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, जौनसारी अप्रैल में 4 दिन तक बैसाखी त्यौहार मनाते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में कहा जाता है, तो बिस्सू इसे स्थानीय भाषा में कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भेड़ पालक जौनसारियों द्वारा नुनाई त्यौहार मनाया जाता है, तो नुनाई त्यौहार किससे संबंध रखता है, तो ये भेड़ पालक जौनसारियों से ये संबंध रखता है। ठीक है, जौनसारियों का ये त्यौहार है नुनाई, और ये भेड़ पालकों से संबंध रखता है। और ये कब मनाया जाता है, तो ये सावन में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जौनसारी भाषा में मेले को क्या कहते हैं, तो जौनसारी भाषा में मेले को मोड़ कहा जाता है। ठीक है, जौनसारी भाषा में मेले को मोड़ कहा जाता है। जौनसारी जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है, तो यहाँ पे देखते हैं, ये यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जौनसारी जनजाति का प्रमुख नृत्य है हारुल नृत्य। ठीक है, और हारुल नृत्य में रामतुला वाद्य एक यंत्र होता है, तो इस यंत्र का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है हारुल नृत्य में। तो ये भी यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हारुल नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र है जो अनिवार्य रूप से प्रयोग में किया जाता है, तो वो है रामतुला वाद्य यंत्र। अगला क्वेश्चन है हमारा, जौनसारी जनजाति को मुख्यतः बांटा गया है, तो जौनसारी जनजाति को 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो, तो पहला है यहाँ पे खसास वर्ग, दूसरा है कारीगर वर्ग, और तीसरा है यहाँ पे हरिजन खसास वर्ग। अगला क्वेश्चन है हमारा, जौनसारी जनजाति में जन्माष्टमी त्यौहार को मनाया जाता है, तो ये मनाते हैं यहाँ पे
अठोई उत्सव के रूप में। ठीक है, अठोई उत्सव के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है जौनसारी जनजाति में? तो जन्माष्टमी त्यौहार। इसके अलावा यहाँ पे विवाह से पूर्व लड़की को दयंती कहा जाता है और विवाह के बाद रयंती कहा जाता है। ठीक है, विवाह यानी कि शादी से पहले जो लड़की होती है उसको जौनसारियों में दयंती कहा जाता है और शादी के बाद रयंती कहा जाता है। तो इसको यहाँ पे याद रखना है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, फादर ऑफ जौनसार सम्मान से सम्मानित जौनसारी है। तो फादर ऑफ जौनसार, ठीक है, फादर ऑफ ये एक अवार्ड है, तो इससे सम्मानित जो जौनसारी है वो है भाव सिंह चौहान। अगला क्वेश्चन है हमारा, जौनसारी के प्रथम समाज सेवी कौन है? तो वो थे केदार सिंह। जौनसार में जन जागृति का अग्रदूत केदार सिंह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जौनसार क्षेत्र के प्रथम कवि थे? तो पंडित शिवराम थे। ठीक है, जौनसारी के प्रथम समाजसेवी केदार सिंह और प्रथम कवि थे जौनसार के, तो वो थे पंडित शिवराम। इन्होंने एक रचना लिखी है वीर केसरी पे। ठीक है, वीर केसरी रचना ये पंडित शिवराम की है। अगला क्वेश्चन है, जौनसार क्षेत्र के आधुनिक कवि हैं? तो वो हैं रतन सिंह जौनसारी। और जौनसार संगीत के जनक नंदलाल भारती को माना जाता है। जौनसार क्षेत्र में राजनीतिक जागरूकता का जनक किसे कहा जाता है? तो ये गुलाब सिंह को कहा जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से कुमाऊं का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है? तो वो है थारू। इसके अलावा उत्तराखंड का सबसे बड़ा समुदाय तो वो है थारू जनजाति। कुमाऊं का सबसे बड़ा समुदाय तो वो भी थारू जनजाति हो जाए, क्योंकि उत्तराखंड का सबसे बड़ा समुदाय है तो ये कुमाऊं का सबसे बड़ा समुदाय भी थारू कहलाएगा। गढ़वाल का सबसे बड़ा समुदाय तो वो है जौनसारी। और महान हिमालय का सबसे बड़ा समुदाय कौन सा है? तब भोटिया यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, थारुओं को किस वंश का माना जाता है? तो थारू जनजाति को किरात वंश का माना जाता है और साथ ही यहाँ पे थारुओं को महाराणा प्रताप का वंश भी माना जाता है। स्थानीय बोली में थारू परिवार को क्या कहा जाता है? तो स्थानीय बोली में थारू परिवार को संघ या संघ कहा जाता है। थारुओं के शारीरिक लक्षण ज़्यादा मिलते हैं तो ये मिलते हैं मंगोल प्रजाति से। और जो थारू जनजाति है ये इनका जो मुख्य निवास है तो उधम सिंह नगर इनका मुख्य निवास है। थारू जनजाति में फसल रक्षा की देवी मानी जाती है तो वो है जगमथिया देवी। ठीक है, जगमथिया देवी को थारू जनजाति में फसल की रक्षा की देवी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, थारू द्वारा स्वयं निर्मित शराब को क्या कहते हैं? तो ये स्वयं निर्मित शराब को यानी कि जो शराब ये खुद बनाते होंगे उसको जाड़ शब्द का प्रयोग कहा जाता है। ठीक है, जाड़ शब्द कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, थारू में दोनों पक्षों में विवाह तय होने को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं पक्की पौड़ी। ठीक है, थारू जनजाति में सगाई की रस्म को क्या कहा जाता है? तो अपना पराया कहा जाता है सगाई की रस्म को। इसके अलावा हमारा अगला क्वेश्चन है, थारू में विधवा विवाह के बाद दिए जाने वाले भोज को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं लट भरवा भोज। ठीक है, लट भरवा भोज किसे कहते हैं? तो विधवा विवाह के बाद दिए जाने वाले भोज को कहा जाता है। थारू जनजाति किस धर्म को मानती है? तो जो थारू जनजाति है ये हिंदू धर्म को मानती है। बजहर नामक त्यौहार मनाते हैं तो थारू जनजाति बजहर नामक त्यौहार मनाते हैं, ये इनका प्रसिद्ध त्यौहार है। होली के अवसर पर थारू लोग कौन सा नृत्य करते हैं? तो ये खिचड़ी नृत्य करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, एक बार क्वेश्चन बना था कि होली के अवसर पर थारू लोग कौन सा नृत्य करते हैं? तो खिचड़ी नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, थारू जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो वो है लहचारी। ठीक है, और प्रमुख गीत है इनका झुमड़ा। ठीक है, प्रमुख नृत्य लहचारी और प्रमुख गीत है झुमड़ा। तांत्रिक या ओझ के लिए ये क्या कहते हैं? तो तांत्रिक या ओझ के लिए भरड़ा शब्द प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भोटिया जनजाति की सर्वाधिक आबादी कहाँ पाई जाती है? तो वो पिथौरागढ़ में पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास करती हैं। उत्तरकाशी में भोटियों को
जो भोटिया जनजाति है उनको जाड़ भोटिया कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग जिलों में रहते हैं, तो अलग अलग जिलों में इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो भोटिया जनजाति को उत्तरकाशी में जाड़ भोटिया कहते हैं, पिथौरागढ़ में इन्हें जोहारी या सोका भोटिया कहा जाता है, और चमोली में इन्हें तोलचा भोटिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जाड़ भोटिया अपने को मानते हैं, तो जाड़ भोटिया अपने आप को क्या मानते हैं, तो ये राजा जनक का वंशज मानते हैं खुद को। जाड़ लोगों की भाषा कौन सी है, तो इनकी जो भाषा है वो है रोम्बा, ठीक है। और जाड़ भोटिया के जो लोग हैं तो ये बौद्ध धर्म को मानते हैं। लोहसर व सुरगेन त्योहार है, तो ये जाड़ भोटियों का त्योहार है, ठीक है, लोहसर व सुरगेन। जो लोहसर त्योहार है ये बसंत पंचमी मनाया जाता है, और सुरगेन त्योहार जो है ये भाद्र महीने में मनाया जाता है। जाड़ को छोड़कर शेष भोटिया अपने आप को क्या मानते हैं, तो जाड़ को छोड़कर जो अन्य भोटियां हैं वो अपने आप को खस राजपूत मानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, भोटिया हिमालय की तिब्बती बर्मी भाषा परिवार की बोलियां बोलते हैं, तो ये जो भोटियां हैं ये 6 प्रकार की बोलियां बोलते हैं, ठीक है। और जाड़ भोटिया की जो भाषा है वो रोम्बा उसको कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, भोटिया लोगों का शीतकालीन आवास कहलाता है, तो अभी हमने यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ा था कि भोटिया लोग अपना ऋतु प्रवास करते हैं, तो इनका जो शीतकालीन आवास है उसको मुंडा या मुंसा कहा जाता है, ठीक है ना, सॉरी गुंडा, ठीक है, गुंडा या मुंसा इसको कहा जाता है। और ग्रीष्मकालीन आवास को मैत कहा जाता है, ठीक है, शीतकालीन आवास को गुंडा या मुंसा कहा जाता है, और ग्रीष्मकालीन आवास को मैत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रंग भंग जिसको युवा गृह कहते हैं, इस प्रथा का प्रचलन था, तो ये भोटिया जनजाति में ये प्रथा प्रचलित थी। मृतक की आत्मा की शांति के लिए कौन सा संस्कार किया जाता है, तो गौन संस्कार किया जाता है। भोटिया जनजाति में विवाह की विधियां हैं, तो यहाँ पे विवाह की विधियां हैं 2 प्रकार की, ठीक है, 2 प्रकार की विधियां हैं। भोटिया जनजाति में विवाह को दामी कहा जाता है, और दामी की यहाँ पे 2 विधियां हैं, तत्सम और दमोला, ठीक है, ये यहाँ पे याद रखना है कि भोटिया जनजाति में विवाह को दामी कहा जाता है, और इस दामी की 2 विधियां यानी कि विवाह की 2 विधियां होती हैं, तत्सम व दमोला। अगला क्वेश्चन है, विवाह के अवसर पर भोटिया करते हैं, तो कौन सा नृत्य करते हैं विवाह के अवसर पर, तो ये पौड़ा नृत्य करते हैं। भोटिया अपने सगे संबंधियों को क्या कहते हैं, तो स्वरा ये कहते हैं। शोक भोटिया में प्रत्येक सोका, ठीक है, सोका भोटिया में प्रत्येक 12वें वर्ष मनाया जाता है, तो कौन सा त्यौहार या उत्सव मनाया जाता है, तो कंडाली या किरजी उत्सव मनाया जाता है। ये यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सोका भोटिया प्रत्येक 12 वर्ष में कौन सा उत्सव मनाते हैं, तो कंडाली या किरजी उत्सव ये मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि तुवेरा, बाजू और तिमली ये भोटियाओं के क्या है, तो ये लोकगीत हैं, ठीक है। तुवेरा, बाजू और तिमली ये भोटिया जनजाति के प्रमुख लोकगीत हैं, और भोटिया जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र क्या है, तो हुड़की इनका मुख्य वाद्य यंत्र है। तो ये थे हमारे यहाँ पे आज के 50 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।